नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से आज हम आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर पीस पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है, जो कि आने वाले 27 में जोरों शोरों पर लड़ाई लड़ेगी। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर मीटिंग भी था और सदस्यता अभियान जो प्रशिक्षण चल रहा है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन जी हैं, जो कि भली बात आप लोग जानते हैं। और 27 में चुनाव आने वाला है। चुनाव के संबंधित मैं सबसे रूबरू होऊंगा और थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आप पहले अपना नाम बता दीजिए। आप? मेरा नाम अफरोज बादल है जी। मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। ये आज का जो कार्यक्रम है, जो बैठक, जी जी, ये बैठक खासकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान और नए साथियों को जिम्मेदारी। हमने संगठन में बहुत सारी तब्दील किए हैं, बहुत सारे युवाओं को नई जिम्मेदारी दी गई है, ताकि 2027 की तैयारी और प्लस जो हमारा छोटा इलेक्शन है, जो ग्रामीण इलेक्शन जिला पंचायत सदस्य बीडीसी, इसकी तैयारी करते हुए आज पूरे मेहदावल विधानसभा का संगठन को हमने तश्कील किया है, बांटने का काम किया है। ये बताइए कि सदस्यता अभियान जो आपका ये चल रहा है, इसके पहले क्यों आप लोग पीछे रहे और आपसे आपके पार्टी से लोग कहीं टूट नहीं रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए, जो विपक्ष में रहता है जी, उसे लोग हमेशा कमजोर आंकते हैं जी, ठीक है ना। जिस दिन हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कहाँ हैं, लोग देख नहीं पाते। हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा नगर अध्यक्ष मेहदी हसन और हमारे अनवर दाने, जो साथी हमारे हैं, आप बताएं कहीं कोई गया हो? काम कर रहे हैं, लेकिन दिखाई तो सिर्फ क्या कारण है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता बहुत निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हमारे कार्यकर्ता निष्क्रिय नहीं। हमारी पार्टी जो 15 साल की पार्टी है, हम यहाँ पर सेकंड आए हैं। हमारा आज के वर्तमान विधायक, ये जितने लोग हैं अगल बगल के, ये सब हमारे ही हाथों के तराशे हुए हैं। मतलब आपके कहने का मतलब हमारे आपके पार्टी के सदस्य सक्रिय हैं? हमारे सक्रिय हैं, पूरी तरह सक्रिय, मजबूत हैं और इसकी मजबूती आप 2027 में देखेंगे। 27 में दिखाने की पूरी ताकत है। और मेहदावल विधानसभा अगर हम 12 में सेकंड थे तो 27 में हम जीतेंगे। यही फौज तैयार हो रही, उसी फौज की तैयारी चल रही है। आने वाले 2027 के चुनाव में आपके पार्टी की क्या रणनीति है? क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी से अलायंस करेगी? अलायंस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोगों से होता है। अभी 27 बहुत दूर है, लेकिन एक इशारा मैं कर दूं, पीस पार्टी कभी अकेले नहीं चलना चाहती। आप देख रहे होंगे 2012 में हम अपना दल से गठबंधन में थे, कभी निषाद के गठबंधन में थे। बड़े लोगों से कहते हैं अखिलेश जी से कि भाई 80%, 90%, 95% हमारे समाज का वोट आप लेते हैं, हमें गठबंधन में क्यों नहीं रखते? तो कितने सीटों पर लड़ाएंगे आप? हम उस वक्त, हमें उम्मीद है कि तकरीबन 150 सीटों पर पीस पार्टी लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अगर गठबंधन हमारी शर्तों पर, हमारी बातों पर होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब कभी गठबंधन से पीछे नहीं हटे। तो गठबंधन किससे करेंगे आप? गठबंधन जो हमें हमारी पार्टी की नीतियों को मानेगा, है ना, जो पार्टी की नीतियों को मानेगा। कहीं आपके नीति को बीजेपी मान ली तो? कहाँ बीजेपी मानेगी? नहीं, हमारी नीति से बहुत दूर है साहब, दूर है, बहुत दूर है। समाजवादी अगर उसको मानना चाहिए, समाजवादी को, कांग्रेस को, बसपा को, इन तमाम लोगों को हमारे समाज का सिर्फ वोट चाहिए, ये हमें हिस्सा नहीं है। क्या कारण रहा बीते लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की जो? हमारे पार्टी के प्रत्याशी बहुत शानदार प्रत्याशी, गिरवर सिंह पटेल, पूर्व एसडीएम, लेकिन किन्हीं कारणों को हम किस पे इल्जाम लगाएं? कभी कातिल, कभी मुनसब का सितम होता है, सर तो हर हाल में अपना ही कलम होता है। कमजोर लोगों का पर्चा अक्सर खारिज कर दिया जाता है। ये सदस्यता अभियान अब जारी रहेगा? ये सदस्यता अभियान चलो गांव की ओर, गांव हमारा जारी रहेगा। आज हम लोग विधानसभा का संगठन का मीटिंग किए हैं, नए साथी को जिम्मेदारी दी है। हर महीने की 5 तारीख को मीटिंग होगी जो संगठन। तो अग्रिम तारीख कब पड़ेगा? अगली तारीख हमारे कार्यकर्ता बैठ के मशवरा कर लेंगे, राय कर लेंगे और
हम लोग आपको खबर देंगे, इससे बेहतर बैठक करेंगे और करते रहेंगे। आप अपने कार्यकर्ताओं को इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश दें? हम अपने कार्यकर्ताओं को बैठक के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि प्रिय कार्यकर्ता, पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता ही होता है। आप ही लोग थे जो पार्टी को चला रहे हैं। ये अलग बात है कि बड़े लोगों को आप दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनकलाब क्रांति कभी महलों से नहीं आता, ये हमेशा झुग्गी और झोपड़ियों से आता है। हमारे साथ वोटर जुड़े हैं, सपोर्टर नहीं जुड़े हैं। सपोर्टर जो होता है वो किसी न किसी चुनाव में किसी से सौदा करता है, लेकिन वोटर बड़ा ईमानदार होता है और वोटर हमारे साथ जुड़ा है। आप वोटर को जोड़ने का कार्य करें। संगठन को पूरे विधानसभा में पूरे बूथ स्तर तक हम पहुंचाकर एक बड़ी रैली करने का काम करेंगे, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और हम लोग उसी दिन जनता को खिताब करेंगे। तो 27 में डंके के चोट पे लड़ाई रहेगी, पूरी तरह से आर पार की लड़ाई है। 27 में हम तकरीबन 70 से 80 सीटें जीतेंगे और जिसकी सरकार बनेगी हम हिस्सेदार बनेंगे। आप देखिएगा, हम 12 में भी बन जाते, मगर अखिलेश जी अगर ईमानदार नहीं, आपने कहा जिसकी सरकार बनेगी उसमें हम हिस्सेदार रहेंगे, तो आपकी रणनीति क्या है? आखिर आप किससे अलायंस करेंगे? हमारी शर्तों हम फिर बता दिया से करेंगे। आपने कहा जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ हम साझेदार। बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल, भाजपा की बननी नहीं है, क्योंकि भाजपा पूरी तरह फेल हो रही है। कर दिया, मैं समझ गया ना, वो नहीं बन रही है। हाँ, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हमारी विचारधाराओं को अगर अपने एजेंडे में शामिल करेंगे तो हम उनके साथ सरकार में रहेंगे। तो अभी तो आपने कहा कि अखिलेश जी अगर 12 में अखिलेश जी 12 में हमारी विचारधाराओं से मोहब्बत किए होते तो हमारे विधायक को तोड़ते क्यों? इसका मतलब आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो अब सत्ता में आएगी नहीं, ठीक है ना? अगर आ गई कोई सवाल नहीं है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों पर एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार, पता नहीं चला नहीं पा रहे हैं आप लोग? कानून व्यवस्था के बारे में, कानून व्यवस्था आपके सामने है साहब। हर जगह बलात्कार, हर जगह जो है रोज। हाँ, इतना जरूर है कि जिसको हम चाहेंगे उसी के घर बुलडोजर जाएगा। तो अभी ठीक है ना? आप देखिए कानून व्यवस्था देखिए। प्रसाद जो होता है, जो मंदिर में चढ़ावा होता है, प्रसाद में मिलावट, लेकिन अभी तक किसी पे FIR नहीं हुआ। तो इसके पहले चुनाव में आप लोग हाथ पांव क्यों नहीं मारे? बहुत तेजी से मारे थे, लेकिन अब क्या करें, महामहिम का लहर चल रहा था, तो आदमी जो कमजोर होता है वो दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना, जो थोड़ी से कमजोर होता है वो दिखाई नहीं देता। और हम ही भी कमजोर नहीं है। बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री थी, 0 पे चली गई। अखिलेश जी की पूरी सल्तनत थी, 0 पे चले गए। क्या इस बात को आप मानते हैं कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम? हमारे कार्यकर्ता जहां थे वहीं पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये ऊर्जा लेके जा रहे हैं। पूरी तरह से संघर्ष करेंगे और आने वाले दिनों में बूथ स्तर तक की कमेटी हमारी होगी। तो यह सदस्यता अभियान को लेकर के आप ऊर्जा भरने की काम कर रहे हैं। पूरी तरह से ये सदस्यता अभियान हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा भरने का एक माध्यम है और सदस्य बनाएंगे, अपने मिशन से जोड़ेंगे। सर्व समाज संपूर्ण मानवता की हिफाजत के लिए हम लोग पूरे संगठन में सर्व समाज को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी महिला अध्यक्ष मीनू सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे माननीय पटेल जी हैं, ये वर्तमान सभासद मगहर के हैं, और तमाम लोग हमारे साथ हैं। आपके कहने का यह मतलब है सभी जाति सभी धर्म को जोड़ने का काम करेंगे आप? जो सभी जात की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। 10 मिनट धोखा दे सकते हैं, 5 मिनट धोखा दे सकते हैं, ये जनता है साहब, ये सब जानती है। जिसके लिए जो ताकत दिया था उन्होंने वो देख लिया, ठीक है ना? धर्म हमें भगवान सिर्फ हमें ऊपर स्वर्ग देंगे, रोटी तो हमें अपने कर्म से लेना पड़ेगा। तो 27 में 70 सीटों पर लड़ाने की पूरे लड़ाएंगे तो हम पूरे, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो पूरे 403 पर, लेकिन टारगेट हमारा 150 सीटों पर होगा, जिस पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। गठबंधन किससे करेंगे? गठबंधन वक्त बताएगा, उस वक्त बताएगा गठबंधन। अब वो गठबंधन तो कोई बीजेपी छोड़ करके दो ही पार्टी ऑप्शन है, कांग्रेस प्लस समाजवादी। बहन जी तो हो सकता है लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? अब भाई बहन जी के तो काम बहन जी जाने, लेकिन हम लोग ये जानते हैं ऑप्शन आपके सामने समाजवादी प्लस कांग्रेस। देखिए उस वक्त के तो जो कांग्रेस तो यूपी में 27 बहुत दिन है, उस वक्त के जो हालात बनेंगे हम लोग उसी हिसाब से अपने शर्तों पर गठबंधन होंगे।
अपने नीतियों के संबंध। जातिगत आरक्षण पर क्या कहना चाहेंगे आप? जातिगत आरक्षण होना चाहिए, पता तो चले। ये तो बाबा साहब ने कहा है भाई, एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या का तो जो है गणना होना चाहिए। पता चला कि 90% माल दूसरे लोग खा रहे हैं, परेशान कोई और है। तो आरक्षण तो हमारा मेन मुद्दा है। तो जातिगत हम लोग आर्टिकल 300 आरक्षण बिल्कुल जातिगत चाहते हैं, उससे आगे चाहते हैं। 1950 में आर्टिकल 341(3) के तहत उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू शब्द लगाकर 4 समाज का आरक्षण एससी से छीन लिया था, रोक दिया था, जिसमें बौद्धिस्ट भाई थे, सरदार भाई थे, ईसाई भाई थे और मुस्लिम समाज थी। उस वक्त रोक दिया था। सिख भाइयों ने आंदोलन किया, पूरी तरह से अपना आरक्षण वापस ले लिया। तो 1956 में एक मिनट 9 युवकों की संख्या, महिलाओं की संख्या आप में बढ़ी है कि अभी नहीं बढ़ पाई? युवक तब हमारे साथ है। वो कह रहा कि अब खून बहाएंगे तो किसी और भैया के लिए नहीं, अपने भैया के लिए बनाएंगे, जो सर्व समाज की बात करे, जो मानवता की बात कर रहा है, जो इंसाफ की बात कर रहा है। सर्व समाज हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सामाजिक गठबंधन कर रहे हैं। कौन सा गठबंधन? सामाजिक गठबंधन। हमें किसी समाज से हमारी लड़ाई नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी शिकायत है कि आपने हमारा आरक्षण नहीं दिया और विशेषकर अपने आरक्षण को अकेले खा लिए। अगर लेकिन यादव समाज से हमारी लड़ाई नहीं है। तो आपके कहने का यह मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही भावना लेके ये पार्टी का नारा है। एकता का राज चलेगा, सारा समाज साथ चलेगा। चाहे कोई भी समाज हो, वो साथ चलेगा। जो साथ चलेगा वही पीस पार्टी से गठबंधन कर पाएगा। अकेला चलो कोई नहीं कर पाएगा। ये सदस्यता अभियान आपका कब तक चलेगा? ये तकरीबन 2 साल का टारगेट है। 26 तक हम लोग बनाएंगे। हर विधानसभा में तकरीबन मान के चलिए कि 25 से 30 हजार तक लोगों को सदस्य बनाने का हमारा टारगेट। तो ये गांव-गांव चलेगा? ये गांव-गांव हमने नारा दिया, चलो गांव की ओर। बहुत सो लिए, अगर अधिकार चाहिए तो मैदान में निकलना पड़ेगा। तो गांव-गांव चलेंगे? गांव-गांव चलेंगे, चल भी रहे हैं। बस ये फर्क इतना है कि जैसे बड़ी बड़ी न्यूज छिपा दिया जा रहा है, वैसे हमारे न्यूज को भी छुपा दिया जाता है। आप जैसे ईमानदार चैनल के लोग हैं, कहीं न कहीं यूट्यूब के जरिए और कुछ अखबार के जरिए हम लोग जो है कहीं न कहीं नजर आ जाते हैं। यही, लेकिन याद रखिएगा कि 2027 पीस पार्टी के बगैर यकीन मानिए सेकुलर फोर्सेस को जमीन नहीं मिलेगी, धरती नहीं मिलेगी। अगर वो चाहते हैं तो ईमानदारी से डॉक्टर अयूब की नीतियों को समझें और डॉक्टर अयूब को परखें। डॉक्टर अयूब दौलत कमाने के लिए पार्टी नहीं बनाया, अपना लगाने के लिए पार्टी बनाया। चलिए, बहुत अच्छा लगा फिलहाल आप लोग से बातचीत करके। और आप पीस पार्टी देखिए, सदस्यता अभियान गांव-गांव चलेगा, जैसा कि हमारे नेताजी ने कहा पीस पार्टी के। और यहाँ पे 9 युवक प्लस महिलाओं को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। और 27 में जोर शोर के साथ लड़ाई लड़ेंगे पूरी तरह से। 27 में हम होंगे, आप देखिएगा ना, क्योंकि सबको देख लिया लोगों ने, सारे लोगों को देख लिया, बहन जी को, भैया जी को, भाभी जी को, हम सबको देख लिया। आंकड़ा 400 पार पर क्या कहना चाहेंगे? 400 पार तो फकत एक बहाना है। आने दीजिए जनता की अदालत में, क्या क्या पार किया है वो जनता बताएगी, हम लोग नहीं बताएंगे। पिछली बार आंकड़ा था 400 पार, जनता बताएगी। फिलहाल देखते हैं और भी आते हैं। थोड़ा सा आपको मैं नमस्कार करना चाहूँगा अपने चैनल पर। क्या विचारधारा है अब की बार? पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ, पत्रकार बंधुओं को। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद आपको। आज सदस्यता अभियान है पीस पार्टी से लेकर के, और क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पहले पीस पार्टी की जो सदस्यता भी ये हम लोग का चलता है? हर मंगलवार को हम लोग मेहदावर में गांव-गांव में जाते हैं और लोगों से पिछले चुनाव में मतलब बहुत पीछे रहे आप लोग। पिछले चुनाव में मात्र 10 दिन में टिकट मिला भी, तो उससे पहले फाइनल भी नहीं था। यहाँ विधानसभा भी नया था। नहीं, तो क्या इसको आप मानते हैं कि पीस पार्टी की लोकप्रियता जनता में घटी है? ऐसी बात नहीं है, घटी नहीं है। इस बात की कुछ लोगों को समझने में गलती हुई है यहाँ के। आपके कहने का यह मतलब है जागरूकता अभियान को रोक दिया गया था?
हाँ ऐसी बात है, लेकिन कहीं उसी का तो असर नहीं पड़ा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हम लोगों को ये था कि हमारा प्रत्याशी आएगा। अब जगाने का काम कर रही हैं, जी हाँ, जोड़ने का काम कर रही हैं। 27 में चुनाव लड़े, आप भरपूर लड़ेंगी, 70 सीटों पे लड़ेंगी और महिलाओं को और हमारी नवयुवकों महिलाएं को लगातार जुड़ रही है। हमारी देखिए विधानसभा अध्यक्ष शकुंतला निषाद जी हैं, हमारी हैं नगर अध्यक्ष उधर है गुड़िया प्रजापति है। तो हम लोग इस तरह से हर जात के लोगों को अपने साथ जोड़ के रहे और चल रहे हैं। 2027 के चुनाव के बारे अनिता में आप क्या तिवारी कहना है, चाहेंगे? साधना श्रीवास्तव है, हमारी विधानसभा आने वाले 27 के चुनाव के बारे 2027 के चुनाव में आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी अपनी पूरी तैयारी से जोर शोर से रहेगी। अगर अलायंस होता है तब ठीक है, अगर नहीं होता है तभी पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो पीस पार्टी के बैनर तले लड़ाई होगा कि गठबंधन के तरफ लड़ाई होगा? वो तो समय बताएगा। गठबंधन अगर होगा तो उसके तले होगा, नहीं तो अपनी पीस पार्टी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, क्योंकि हम लोग इतनी संगठन बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा और सदस्यता रहा अभियान। ये क्या कहना चाहेंगे आप अध्यक्ष जी? अब कहना ये चाह रहे हैं, पहली बात तो आप लोगों को नमस्कार पत्रकार बंधुओं को। जी, यहाँ इस पार्टी अब की बार 27 में जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव महोदय ने कहा कि 150 सीट पर, लेकिन उससे भी अधिक सीट पर चुनाव पार्टी लड़ सकती है और 100 से ज़्यादा सीट हमको मिलेगी। दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहे हैं। नहीं, किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कि आपकी आधार जिस आधार पर इस संत कबीर नगर जिला में 2-2 सीट हमारे हाथ में आई, एक हाथ में आई और यहाँ से माननीय अनिल तिवारी जी जो है सेकंड पर थे। तब इस पार्टी का संगठन इतना मजबूत नहीं था, तब तो हम सेकंड पर थे और एक सीट जीत लिए। कुर्मी समाज को हमने इतना जोड़ा कि वहाँ पर डॉक्टर साहब को चुनाव हम लोगों ने जिता लिया। और फिर अब की बार कुर्मी समाज, चौरसिया समाज, मौर्य समाज को देखिए 32 लाख डॉक्टर साहब दिए हैं, चौरसिया समाज को 12 लाख दिए, निषाद समाज को आपको 12 लाख दिए विवाह घर के लिए। तो हर समाज का काम हुआ है और आज वो हर समाज के संगठन के लोग डॉक्टर अयूब के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी नेता पूर्वांचल का, चाहे सांसद हो, विधायक हो या जो भी हो, जितना बड़ा काम डॉक्टर अयूब साहब ने कर दिया इस संत कबीर नगर जिले में, आज तक ने कोई किया है ना आगे कोई कर पाएगा। क्या 2027 के चुनाव में आपका कुर्मी समाज या पीस पार्टी के साथ आएगा? हाँ, किस आधार पे आप कह रहे हैं, कैसे दावा आप कर रहे हैं? जिस आधार पर हमने विधायक उनको बनाया था तब भी लोग कह रहे थे कि कुर्मी नहीं जुड़ेगा, बीजेपी के साथ जुड़ेगा, लेकिन बीजेपी के साथ कुर्मी अब नहीं जुड़ेगा। कारण है कि उसमें तमाम सारी बातें हैं। कुर्मी कई बार बीजेपी को, बसपा को, सबको जिताया, क्या मिला? तो आपके कहने का मतलब 27 में जोर शोर से लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ेंगे। कुर्मी समाज, हमारा पूरा समाज जो है ये इस पार्टी के साथ रहेगा। और आपको देखिए, इस पार्टी ने कुर्मी समाज के बेटे को माननीय SDM साहब जो रिटायर है गिरवर सिंह पटेल को जो है सांसद का टिकट दे दिया। यहाँ से किसी पार्टी ने आज तक टिकट नहीं दिया। माननीय राम प्रसाद चौधरी को बहुत पहले मिला था, 6 महीने के लिए, तब से किसी ने टिकट नहीं दिया। तो हम लोगों को जो मतलब सम्मान जहाँ मिलेगा, जहाँ अधिकार मिलेगा, वही हमारा समाज। इस पार्टी में आप किस पद पे हैं? जिला अध्यक्ष पद पर है। मैं विगत 10 वर्षों से 2011 में हम जुड़े और पहली बार जुड़े डॉक्टर साहब को। तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आए, ऐसी पार्टी में रहे जहां इज्जत और सम्मान मिले। पीस पार्टी में इज्जत और सम्मान है महिलाओं का, जो कि हम चाहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। 27 में जोर शोर से लड़ाई लड़ेगी आपकी पार्टी? जी, पीस पार्टी। जी। चलिए, धन्यवाद आपको। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल, अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।